हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवर्स। दोस्तों, आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो। एक बहुत अच्छे ग्रुप से और बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और जिस ग्रुप से आती है वो भी कोई बहुत अच्छा ग्रुप है, लंबे टाइम से इंडिया के अंदर काम कर रहा है, काफ़ी प्रॉफिट वो कंपनी भी बनाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल इस स्टॉक में है। देखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब सारे स्टॉक काफ़ी डाउन है, वहाँ पे वो 52 वीक हाई छोड़िए आप, वो लाइफ टाइम हाई ये स्टॉक बनाता हुआ 2015 के बाद, 2015 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार बढ़िया ग्रोथ इस स्टॉक ने दी है। और अभी इस स्टॉक में लगभग 100% की ग्रोथ आ चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक अभी मूवमेंट दिखा रहा है। इस स्टॉक का जो बिजनेस है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कोविड सिचुएशन की वजह से। कैसे हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है या किस तरीके का बिजनेस इस कंपनी का है। देखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके के नीश बिजनेस को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो कंपनीज होती हैं, छोटी वॉल्यूम के साथ, छोटी शेयर कैपिटल के साथ, इनके जो स्टॉक प्राइस होते हैं काफ़ी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोकॉन ग्रुप की ये कंपनी है। इस कंपनी का नाम है सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड। जैसे मैंने बताया, इसके जो प्रमोटर्स हैं वो बायोकॉन है। अब बायोकॉन को अगर आप देखते हैं तो उस कंपनी का अपने आप में वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के अंदर काम कर रही है। इस कंपनी की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ टाइम की, तो देखिए इस बार जो इस कंपनी ने टोटल रेवेन्यू लगाया 627 करोड़ रुपए मार्च के अंदर, इसने मार्च क्वार्टर के अंदर लगाया। नेट प्रॉफिट इसका 120 करोड़ को क्रॉस कर गया है। पूरा जो साल है इस कंपनी का अभी तक बेस्ट गया है, इसकी हिस्ट्री में सबसे अच्छा साल गया है इस कंपनी का। सबसे अच्छा साल गया है इस कंपनी के लिए पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो। इस बार जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो करीब 400 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने एनुअल बेसिस पे अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगा दिया है। और इसी तरीके से अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे, बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है इस साल में। अभी जो कोविड सिचुएशन आई है उसमें देखिए इसको क्या बेनिफिट हुआ है। पहले आप ये समझिए कि दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनीज हैं उसमें से 8 इस कंपनी के क्लाइंट है। जो दुनिया में 20 सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज है उसमें से 16 इस कंपनी की क्लाइंट है। तो मतलब हर एक कंपनी में आप कह सकते हैं जितनी बड़ी कंपनीज हैं सब जगह इस कंपनी की क्लाइंटल है। सब सारी कंपनीज इस कंपनी से काम कराती हैं। अब इस कंपनी का बिजनेस समझिए क्या करती है। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे R&D फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। मतलब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। बहुत सारी APIs के लिए, बहुत सारी मेडिसिन के लिए और बहुत सारे इक्विपमेंट के लिए भी। तो हर चीज़ में ये कंपनी काम करती है। बेसिकली इसके पास करीब 3 से 4 हज़ार के आसपास साइंटिस्ट हैं, जो कि ये लोग दूसरी कंपनी के पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अभी एक रिसेंट बहुत बड़ा एग्रीमेंट इस कंपनी ने किया है, जिसमें कि जो ब्रिटिश कंपनी है GSK, उसके साथ इसने एक R&D एग्रीमेंट किया है, जिसमें अपने साइंटिस्ट ये प्रोवाइड कराएगी इस GSK को, और वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे ये दोनों कंपनीज काम करेंगी वर्ल्ड वाइड। तो बहुत बड़ा एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है, एक पार्टनर इसको मिला है लंबे टाइम के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, 350 से ज्यादा इस कंपनी के क्लाइंट हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अगर आप इसको देखेंगे सिर्फ मार्च तक आप चले जाइए, मार्च तक पीछे चले जाइए, इस कंपनी के जो क्लाइंट थे वो 290 से लेके 300 के आसपास थे। आज की डेट में इस कंपनी को करीब 350 से ज्यादा 362 क्लाइंट है। मतलब जितने क्लाइंट इसकी लाइफ टाइम में कभी एक पूरे साल में नहीं जुड़े थे, वो सिर्फ इस कंपनी के 3 महीने के अंदर इस कोविड सिचुएशन के अंदर जुड़ गए हैं। और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास आ रहे हैं, जिसमें कि ये लोग R&D फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो ड्रग्स हैं जो कि कोविड के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके की मशीनरी, कुछ इस तरीके की इक्विपमेंट जो कि यहाँ पे कोविड सिचुएशन में यूज होते हैं। तो उसके चलते इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, और ये चीज़ें आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी मिलेंगी। जैसे आपने चार्ट में देखा, यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए 200 रुपये के आसपास से ये स्टॉक अभी 400 रुपये, डबल ऑलरेडी हो चुका है। टाइम कितना हुआ है? अप्रैल से जून, सिर्फ 2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त बेनिफिट इस स्टॉक ने दिखाया है। अब इसके बाद देखिए, बहुत ही बड़ा इसने केपेक्स किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और इतना बड़ा केपेक्स करने के बाद भी अगर आप देखें, ये कंपनी अभी अपने 70% जो फैसिलिटी यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर काम कर रही है। ये इस कंपनी का मानना है कि एक साल के अंदर इसको 100% यूटिलाइजेशन पे लेके जाएगी, क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा आ गई है। और ये जो डिमांड है इसको मीट आउट करने के लिए इनको और केपेक्स करना पड़ेगा। 451 मिलियन इसने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। 100 मिलियन इसने रखा था फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। अभी अगर मैनेजमेंट की माने तो यहाँ से इनको ये केपेक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। आपने फार्मा कंपनीज के बारे में सुना होगा, उनको बेनिफिट हो रहा है, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस सिचुएशन में। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे R&D देती है,
इस कंपनी के बारे में कभी बात नहीं हुई है, लेकिन इस स्टॉक ने बताया है कि इसको कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता दिखाई देगा। जो इस कंपनी ने केपेक्स प्लान किया हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर वाली जो रिसर्च फैसिलिटी है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को ले जाके बढ़ा के ये लोग 100% पे लेके जा रहे हैं, जो कि इनका मानना है कि सिर्फ जून के अंदर ही, मतलब इसी महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। हैदराबाद में R&D फैसिलिटी इस कंपनी की को ओपन करनी थी, वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, वहां से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपको अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे जो रेवेन्यू था ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपने पूरे साल में देखा इसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको 21 में मिलेगी और 22 तक भी सेम तरीके की प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। किस तरीके की प्रोजेक्शन है मैं अभी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इससे पहले इस कंपनी के Q4 के अगर आप नंबर्स देखेंगे, देखिए रेवेन्यू में कई 14% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, 607 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। EBITDA अगर आप देखेंगे, EBITDA मार्जिन यहाँ पे काफी इंप्रूव होते हुए 3.71% इंप्रूव हुए हैं, 33.6%। इतने बड़े EBITDA मार्जिन के साथ ये कंपनी काम कर रही है। 33% का EBITDA मार्जिन ये कंपनी लगाती है। EBITDA अगर आप देखेंगे 27.9%, 18% की ग्रोथ वहां पे देखने के लिए मिली है और 204 करोड़ के आसपास वो आया है। नेट प्रॉफिट में भी 21% के आसपास की ग्रोथ, 120 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट आया है। अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के प्रोजेक्शन क्या है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 है जो ऑलरेडी हो चुका है, ये फाइनेंशियल 20 ये भी परफॉर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे 21 और 22 जो है ये प्रोजेक्टेड है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 2000 करोड़ के आसपास आई है, इसको ये 2 साल के अंदर बढ़ा के करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की लेके जाएंगे। EBITDA आप देखेंगे तो वो भी करीब 20% की ग्रोथ आपको अगले 2 साल में देखने के लिए मिलेगी। नेट प्रॉफिट आप देखते हैं तो वहां पे भी 9-10% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। EPS देखेंगे तो EPS यहाँ से आपको काफी बढ़ता दिखाई देगा, 8.5 का भी चल रहा है, आपको ये 12 से ऊपर जाता दिखाई देगा। अगर आप इस कंपनी की पीई देखते हैं 27 की पीई यहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए हमेशा 35 की पीई से ऊपर ये कंपनी चलती है और इस तरीके की कंपनी जितनी भी होती है 35 से ऊपर की पीई हमेशा दिखाती हैं। तो ये जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे 16.3% काफी इंप्रूव होती दिखाई देगी आपको फाइनेंशियल ईयर 21 में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए 16.3% की दिखाई दे सकती है फाइनेंशियल ईयर 20 में, 22 में जो कि प्रोजेक्टेड है। 21 में ये थोड़ी कम रह सकती है क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इस कंपनी के कुछ प्लांट्स बंद रहे हैं, लेकिन सबसे तेज रिकवरी इसलिए आई है क्योंकि जब प्लांट ओपन हो रहे हैं तो उसके बाद इसके पास बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी हैं, काम बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी 16.4% के आसपास रह सकती है। अब इस कंपनी की मैं आपको शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखिए जो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पब्लिक की शेयर होल्डिंग है और ये आपका प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 70% से ज्यादा की। 13.41% शेयर होल्डिंग है यहाँ पे FIIs की, और FIIs लगातार इस कंपनी में काफी इंटरेस्टेड है। दूसरे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उसकी भी 8.2% इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है। तो ज्यादा बड़ा इक्विटी बेस नहीं है, उसके बाद भी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम है, इसीलिए स्टॉक में या तो बहुत जल्दी से गिरावट होती है या बहुत जल्दी से बढ़ोतरी होती है। आज की ये डेट में ये जो स्टॉक है ये पॉजिटिव है और इसीलिए आपने इतनी बड़ी जंप इस कंपनी के स्टॉक के अंदर देखी है। जैसे मैंने आपको बताया ये कोई बाइंग आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरीके के इन्वेस्टर है जो इस तरीके की कंपनी हमेशा ढूंढते हैं जो कि थोड़ा हटके थोड़ा अलग बिजनेस करती है जहां पे कॉम्पिटिटर नहीं होते, इस कंपनी का देखिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आसपास, इस तरीके की कंपनी ढूंढते हैं तो उन लोगों के लिए ये कंपनी होती है। मैं आपसे इस स्टॉक को बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और फ्यूचर में इस कंपनी के जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी सेफ और सिक्योर लग रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।